यहाँ पर मैं आपको टिप भी देना चाहूँगी, जो काफ़ी बहन भाइयों की एक रिक्वेस्ट होती है, वो ये है कि जब आप कुर्बानी का गोश्त करते हैं तो उसमें हमेशा एक स्मेल होती है गोश्त में कुर्बानी के, तो उसको ख़त्म करने का जो बेहतरीन टिप है वो यही है कि तो जो गोश्त उसमें से वो स्मेल ख़त्म हो जाती है। इंशाल्लाह आप ट्राई कीजिएगा, आपको ये टिप बहुत पसंद आएगी। आपको दिखाऊंगी। और सबसे बड़ा टिप जो होता है कलेजी बनाते वक्त कि आप अस्सलामुअलैकुम। आज आप लोग खिलाने जा रहे हैं ईद के हवाले से शानदार सी रेसिपी। इसका नाम है पिपरा कलेजी। आज बनाएंगे। बहुत सी रेसिपीज आपको पहले भी दी हुई हैं, आज ये आपको दोबारा से एक डिफरेंट वाली सिखाएंगे। तो सिंपल से मसाले हैं घर के, लेकिन इसका जायका इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से आएगा। सबसे पहला काम आपको चाहिए देसी घी। मैं देसी घी में इसको बना रही हूँ, आप बेशक इसको तेल में बना लें जैसे आपका दिल चाहता है। तो यहाँ पे जो घी है मेरे पास में 3/4 कप भर कर है, समझिए 1 कप ही हो गया। ठीक है, अगर आपको कम इस्तेमाल करना है घी तो फिर आप कम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब हम अपनी देसी रेसिपीज बनाते हैं तो इसमें ही कि ज़रा अच्छे से जायका इसमें जब आ जाए आपकी हांडी में, तो फिर आप बेशक हांडी पक जाने के बाद घी को निकाल कर रख लें, किसी और फिर हांडी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम, यहाँ पे घी गर्म हो गया, इसमें जो मसाले ड्राई जाएंगे तो वो है इसमें ज़ीरा 1 टेबल स्पून भर कर जाएगा, लौंग जाएंगी 7-8, काली मिर्चें 10-15 हैं, दालचीनी के 2 टुकड़े और 2 अदद मोटी इलायची है। उसके बाद बीच में आप डालेंगे प्याज, फाइनली स्लाइस करके डालिएगा। तो ये मेरे पास है 2 बड़े साइज की। ठीक है, मिल जाएगी। और इसके साथ बीच में जाएगा अदरक लहसुन, लेकिन मैं बाद में डालूंगी। पहले यहाँ पे प्याज को थोड़ा कलर चेंज कर लेने दें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या जाएगा। जैसे प्याज यहाँ पर देखेंगे हल्का सा गोल्डन हो गया, इसमें आप अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे 2 टेबल स्पून, बिल्कुल भर कर जाएगा। और इसको आप प्याज के साथ में अच्छी तरह फ्राई होने दी, जब तक कि प्याज मज़ीद और गोल्डन हो जाती है। तो फ्लेम हाई पर रखें और ये प्रोसेस यहाँ पर जो है अपने फ्राइंग का कर लेना है इसके साथ। तो जैसे प्याज अच्छे से डार्क गोल्डन होती है, अब आपने इसमें डाल देनी है कलेजी और दूसरी जाएगा पिपरा। अब ये जो वज़न इसका कुछ यूँ है कि कलेजी जो है मैंने 1 किलो ली थी और जो पिपरा है वो था आधा किलो। ठीक है, तो ये मैंने अच्छे से वॉश किया था और इसको मैंने धो करके पानी में रखा, जिसमें मैंने सिरका डाला था 2 टेबल स्पून और पानी में खुले में रखा था इसको मैंने 2-4 घंटे के लिए। और उसको फिर धो करके छानने में रखा था ताकि सारा पानी जो है बीच में से रिमूव हो जाए। और ये आपके सामने है। तो वज़न मैंने आपको बता दिया, टोटल जो इन दोनों का है 1.5 किलो है। अब इसमें ऐसे है कि यहाँ पर मैं आपको टिप भी देना चाहूँगी, जो काफ़ी बहन भाइयों की एक रिक्वेस्ट होती है, वो ये है कि जब आप कुर्बानी का गोश्त करते हैं तो उसमें हमेशा एक स्मेल होती है गोश्त में कुर्बानी के, तो उसको ख़त्म करने का जो बेहतरीन टिप है वो यही है कि आप गोश्त के ऊपर आटा लगाएं और नमक लगाकर उसे कम से कम घंटे 2 के लिए छोड़ दें। उसके बाद उसे मसल कर उस आटे के साथ में धो डालें, तो जो गोश्त है उसमें से वो स्मेल ख़त्म हो जाती है। इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा, आपको ये टिप बहुत पसंद आएगी। वरना उसके बाद जो होता है नेक्स्ट स्टेप, आटे के बाद धो लेने के बाद जब उसको पकाते हैं आप, तो आपने उसको बहुत अच्छे से भूनना होता है। अदरक लहसुन में मेथी डालें, गरम मसाला डालें, उसकी जितनी भुनाई करेंगे वो फिर स्मेल उसमें वहाँ पे भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपने क्या करना है, जैसे इसका कलर चेंज होगा आपने इसको जो है लो टू मीडियम फ्लेम पर रखना है और आपने इसको इतना कुक करना है कि जो भी पानी यहाँ पर इस वक्त कलेजी छोड़ेगी, ठीक है, वो तमाम पानी यहीं पे ड्राई होगा। और उसके बाद इसमें क्या आ जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी। और सबसे बड़ा टिप जो होता है, मैं आपको हमेशा बताती हूँ कलेजी बनाते वक्त, कि आप इसे कवर कर नहीं कुक करते, कि जब इसे आप कवर करेंगे ये सख्त हो जाती है और मज़ीद सख्त हो जाती है। तो इसे यहाँ पर अपने ही पानी में कुक होने दें, तमाम जो पानी इसमें से रिलीज़ होगा, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट स्टेप। तो ये देख लें, इसमें जो आपको पानी नज़र आ रहा है, ये देखें, ये मैंने इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं डाला, ये खुद ही कलेजी वगैरह ने पानी छोड़ा है। अभी इसी में पक रहा है, ठीक है, लो टू मीडियम फ्लेम पर रखकर। तो ये पानी खुश्क हो जाने दें, घी तेल में आप इसको बना रहे हैं, वो जैसे सरफेस पे आना शुरू होता है वहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें और क्या जाएगा। तो ये देखें, यहाँ पे इसका पानी जो है खुश्क हो गया और घी जो है ये दोबारा सरफेस पर आ रहा है। अब इस स्टेज पर जो है हम डालेंगे अपने मसाले। इससे पहले आपने नहीं डालने, क्योंकि इससे पहले इसका जो अपना पानी होता है वो खुश्क करना बहुत ज़रूरी होता है।
और देसी घी बनाने से होता है यकीन जाने से यहाँ पर इसकी कोई स्मेल नहीं। टमाटर जाएंगे स्लाइस किए हुए, 4 अदद धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून बिल्कुल भरकर डालिएगा, ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून है भरकर, हल्दी 1 टीस्पून लेवल्ड, नमक 1 टीस्पून डाला है मैंने यहाँ पर, अगर मुझे कम लगेगा तो मैं और डाल लूँगी। पिसी हुई लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून है, इसको डालकर यहाँ पे ज़रा पहले मिक्स करती हूँ। इसमें अदरक 2 दफ़ा मैं डालती हूँ, एक मैं भी यहाँ पे डालूँगी स्लाइस की हुई, थोड़ी सी मैंने रख लूँगी गार्निशिंग के लिए। तकरीबन 2 से 2.5 इंच का अदरक का टुकड़ा मैंने लिया था, उसे मैंने काट लिया हुआ है, तो वो यहाँ पर जाएगा। थोड़ा सा बिल्कुल मैं मामूली सा गार्निशिंग के लिए छोड़ रही हूँ। तो ये इसमें अदरक डालें और बुलेट ग्रीन चिलीज़ 4 अदद जाएंगी, तो यहाँ पर मैं 2 डाल रही हूँ, ठीक है। और जो बाकी 2 हैं वो एंड में गार्निशिंग में काम आएगी हमारे लिए। तो ये डालकर अब अपने फ्लेम को जो है मीडियम टू हाई पर रखना है, और यहाँ पे इसकी इतनी अच्छे से बुनाई करनी है टमाटर और प्याज, ये अदरक और हरी मिर्चों के साथ में। टमाटर अच्छे से गल जाने चाहिए और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें टमाटर भी अच्छे से गल गए और ये मसाला हमारा यहाँ पे तैयार हो गया है। शुरू से लेके अभी तक मैंने इसमें एक कतरा पानी का नहीं डाला, ना ही आप डालेंगे, क्योंकि इसका जायका खुद यूं ही आता है, ठीक है। और उसके बाद इसको मैंने ढका भी नहीं है, कवर भी नहीं करेंगे, पानी भी नहीं डालेंगे और इसको वैसे ही कुक करते रहेंगे, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा इसको और कुक करूँगी यहाँ तक कि जो है घी दोबारा अच्छे से सर्फेस पर आ जाए, और उसमें क्या जाता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देख लें घी आ रहा है वापस सर्फेस पर। अब आपने इसमें ऐड करना है दही, फेंट कर डालेंगे, ठंडा नहीं डालेंगे, 1 कप है, और ये डालकर आपने इसको अच्छी तरह यहाँ पर अब दोबारा से भूनना है हमने यहाँ पर, कि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और दोबारा से घी या तेल इसमें हम इसको बना रहे हैं सर्फेस पर आ जाए। दही के साथ ही आप डालेंगे इसमें कसूरी मेथी, ये आपकी अपनी चॉइस है आप कितनी डालना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे जो है कम से कम 3 से 4 टेबलस्पून डाला है, इससे इसकी खुशबू और जायका बिल्कुल शानदार सा हो जाता है। तो यहाँ पर अब इसे अच्छे से कुक हो जाने दें। मज़ीद फ्लेम जो है मैंने इस वक्त कर दी हुई है हाई पर। अब दही डाल देने के बाद, मिक्स कर लेने के बाद दही का पानी खुश्क होने दें, घी सरफेस पे आ जाए, और फिर नेक्स्ट घी आ गया सरफेस पर। अब इसमें आप डालेंगे हरा धनिया, 1 से 2 मुट्ठी डाल दें, समझे, एक छोटी बंच है। साथ में इसमें बुलेट ग्रीन चिली जाएंगी, गरम मसाला मेरा होममेड है 1 टीस्पून ये जाएगा, अदरक डालेंगे और इसको बिल्कुल जो है दम पे छोड़ दें 4-5 मिनट के लिए। ऊपर ढक्कन नहीं डालेंगे, ठीक है, सिर्फ यूँ ही दम पे इसको रखते हैं। दम दे देने के बाद आप इसको सर्व कीजिए रोटियों के साथ, गर्मा गर्म जो तंदूर की मिलती हैं, घर की रोटी, नान, जिस तरह आपका दिल चाहता है। साथ में कोई रायता वगैरह बना लें, चटनी ले लें। सिंपल सी रेसिपी, इसका जायका बहुत ही शानदार आता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इतना हमारा भी हक है। बनाइए, आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।